वीडियो क्लिप सेकंड में हम सेकंड टाइप ऑफ फॉल्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल, रिवर्स, ये वर्ड से ही आपको समझ लेना चाहिए। जिस तरह हम नॉर्मल डायरेक्शन में गाड़ी मूव करती है, ओके, हम ड्राइव करते हैं, फिर हम रिवर्स भी करते हैं गियर जब चेंज करते हैं। तो यहाँ ये रिवर्स फॉल्ट का मतलब क्या है? यह यहाँ पर आपने देखा कि नॉर्मल फॉल्ट जो है टेंसाइल या टेंशनल स्ट्रेस से होता है, लेकिन कहीं पर जो है प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, या अपोजिट डायरेक्शन से एक ही प्लेन पे एक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आएगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो उससे स्क्वीजिंग हो जाती है रॉक्स में, कंप्रेशन हो जाता है रॉक्स में, ओके, रॉक्स कंप्रेस हो जाती हैं। तो ऐसे स्ट्रेस को हम या फोर्स को हम जो है टेक्निकली कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से रॉक्स में क्या हो जाता है, कंप्रेशन पहले होगा, ओके, जो डिफॉर्मेशन रॉक्स में होगी, जो ये फोर्स एब्जॉर्ब करेगी, उसकी वजह से शॉर्टनिंग होगा पहले, ओके, क्रिस्टल शॉर्टनिंग होगा और थिकनिंग होगा। अल्टीमेटली पहले जो है इसमें फोल्डिंग डेवलप हो जाती है रॉक्स में, ओके, जस्ट लाइक दिस। लेकिन फोल्डिंग, क्योंकि स्ट्रेस जो कंटिन्यूसली इस पे अप्लाई होता है, वहाँ पे बिल्ट होता रहता है, तो रॉक्स कंप्रेस हो जाती है। एक टाइम आता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब ये इसमें फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, ओके। तो फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग पहले फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि इस फ्रैक्चर प्लेन के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग जो लिम्ब्स होगी या रॉक ब्लॉक जो होंगे, वो जो है मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके, जस्ट लाइक दिस, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फॉल्ट डेवलप होता है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, यहाँ पर मूवमेंट नॉर्मल नहीं है। ये जो ब्लॉक है ये हैंगिंग वाल इसको हम कहेंगे, ये फुट वाल होगी, और हैंगिंग वाल हम देखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, और फुट वाल जो है नीचे रह जाती है या नीचे की तरफ अपरेंटली मूव हुई होती है, ओके। तो यहाँ पर जिस तरह हम दिखाएंगे, ओके, कंप्रेशन अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब इसमें फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर सरफेस डेवलप होगा, प्लेन होगा, तो इसी के अलावा फिर मूवमेंट होगी, एक फॉल्ट डेवलप जब होगा, एफ डैश जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड, दिस ए ब्लॉक, दिस बी ब्लॉक। तो ये ए ब्लॉक जो है, ये बी ब्लॉक, यहाँ पर हम ए ब्लॉक देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स अलोंग दिस फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस। ये 2 डायमेंशनल में हम फिगर बनाते, यहाँ पर बनाई है मैंने। तो ये अपवर्ड्स मूव हुई है, एरो से हम इंडिकेट करते हैं, और जो फुट वॉल है वो डाउनवर्ड्स मूव हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेविटी के अपोजिट में जो है मूवमेंट हुई है, अपरेंट मूवमेंट हुई है दो ब्लॉक्स की। हैंगिंग वॉल हैज मूव्ड अपवर्ड्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन, अलोंग द फॉल्ट सरफेस, ओके। इसलिए हम इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट फिर कहते हैं, जो नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ हैंगिंग वॉल अलोंग द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, ओके। So a reverse fault is that fault in which hanging wall has apparently moved up, okay, along the fault plane or fault surface with respect to what, compared to what, with respect to the foot wall, जो हम फिगर में दिखाया है मैंने। तो इस रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से जनरल इफेक्ट रॉक्स पे होता है, क्रस्ट रॉक्स पे होता है, रॉक बेड्स पे जो होता है वो शॉर्टनिंग हो जाती है स्ट्रेटा की, जैसे मैंने आपको कहा था, क्योंकि फोल्डिंग हो जाती है इसमें, फिर फॉल्टिंग हो जाती, पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से फोल्डिंग होगी रॉक्स में, ओके, फिर उसी में फॉल्ट डेवलप होगा, और जो फॉल्ट यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होगा, उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहेंगे। नॉर्मल फॉल्ट यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, ये आप याद रखना। कंप्रेसिव स्ट्रेस रिजीम में रिवर्स फॉल्ट डेवलप होता है, और नॉर्मल फॉल्ट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस रिजीम में डेवलप होता है। वहाँ पर क्रिस्टल लेंथनिंग हो जाती है, यहाँ पर शॉर्टनिंग हो जाती है, ओके, ओके। कंप्रेशनल फोर्स की वजह से फिर ये मूवमेंट हो जाती है। यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम भी दिखा सकते हैं, ओके, 3 डायमेंशन में। दिस इज हैंगिंग वॉल, ये इस तरह भी हम बना सकते हैं फॉल्ट प्लेन, और इस तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसान हो। अगर इस तरह ब्लॉक डायग्राम आपको मुश्किल लगता है बनाना, आप खाली प्लेन जो है इसी तरह प्लेन डायग्राम भी बना सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम ज़रूरी नहीं है बनाना अगर आपको मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉल्ट प्लेन, एफ डैश,
या फॉल्ट सरफेस। इसके अलावा जो हैंगिंग वाल, ये हैंगिंग वाल होगी बिकॉज इट इज़ अप अबव द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस। जो नीचे डाउन उसको हम हैंगिंग फुट वाल कहते हैं, जो फॉल्ट प्लेन या सरफेस के नीचे होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हैंगिंग वाल जो है रिवर्स मूवमेंट हुई है अगेंस्ट ग्रेविटी, इस डायरेक्शन में एरो से हम जब दिखाएंगे, और ये जो है इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स फुटवॉल जो है अपरेंटली मूव हुई है। तो जब हैंगिंग वाल अपवर्ड्स लॉन्ग द फॉल्ट प्लेन जो है मूव हुई हो तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अब मसला है कि ये जो रिवर्स फॉल्ट होता है ये हाई एंगल भी हो सकता है, ओके, हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट, ओके। ये जो है लो एंगल भी हो सकता है, ये आपने याद रखना है। रिवर्स फॉल्ट जब हम इसको, जिस तरह आपको मेडिकल नॉन मेडिकल में फिर साइंस वालों को ब्रेक करते हैं, अलग सेक्शन बनाते हैं, इसी तरह रिवर्स फॉल्ट में मूवमेंट जो हैंगिंग वाल की अलॉन्ग द फॉल्ट सरफेस या फॉल्ट प्लेन अपवर्ड्स होती है, लेकिन जो एंगल होगा फॉल्ट प्लेन का या फॉल्ट सरफेस का, ओके, वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। हाई जब होगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 45 डिग्री, ये आप याद रखना। हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट में जो एंगल होगा फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस का ग्रेटर देन 45 डिग्री, और जो लो एंगल होते हैं वो लेस देन 45 डिग्री होते हैं, ओके। हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट, लो एंगल। ये जो लो एंगल रिवर्स फॉल्ट है जिनमें एंगल मूवमेंट तो ये होगी, हैंगिंग वाल अपवर्ड्स मूव हुई होगी अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन फॉल्ट सरफेस, ओके, कंपेयर टू द फुटवॉल, लेकिन एंगल जो है वेरी करेगा। अगर ये एंगल डिप जो होगा डिप ऑफ द फॉल्ट, ओके, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो उसको हम हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट कहेंगे, और जब लेस देन 45 होगा तो उसको हम लो एंगल रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। वो भी रिवर्स फॉल्ट है, वो भी रिवर्स फॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर एंगल हाई है, ग्रेटर देन 45 डिग्री है, यहाँ पर जो है लेस देन 45 डिग्री है। इन्हीं जब अब कंटिन्यूस में थ्रस्ट फॉल्ट भी आप देखिए यहीं पे, और जब लेस देन 45 डिग्री डिप होगा फॉल्ट का तो उसको हम लो एंगल रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं थ्रस्ट फॉल्ट, और उसको हम सिंपली थ्रस्ट भी कहते हैं। थ्रस्ट इज आल्सो ए फॉल्ट, और थ्रस्ट फॉल्ट भी इसको हम कहते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट और थ्रस्ट, इट इज़ एक्चुअली ए रिवर्स टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट, ये आप याद रखना। थ्रस्ट और थ्रस्ट फॉल्ट इज ए रिवर्स फॉल्ट, टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट, बट लो एंगल। कब हम उसको थ्रस्ट कहेंगे? व्हेन एंगल इज लेस देन, इन केस रिवर्स फॉल्ट में एंगल फॉल्ट प्लेन का 45 डिग्री से लेस होगा, चाहे वो फिर 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, लेकिन 45 से नीचे 40, 33, 44, 43, whatever. So low when deep of the fault in case of reverse fault is less than 45 degree, that is known as thrust fault. क्योंकि मूवमेंट तो वही होगी, मूवमेंट जो है हैंगिंग वाल अपवर्ड जो है मूव करती है, लेकिन एंगल ही डिफरेंट होता है, एंगल ही कम होता है। तो उस रिवर्स फॉल्ट को हम फिर थ्रस्ट या थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं, थ्रस्ट हम शॉर्ट में कहते हैं। जो कि हिमालयाज में या कश्मीर में दाएं बाएं देखिए ये थ्रस्ट फॉल्ट ही है जिनके अलॉन्ग मूव होती है, फिर जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। सो हम ये कह सकते हैं थ्रस्ट फॉल्ट और इन शॉर्ट थ्रस्ट इज ए रिवर्स फॉल्ट, इज अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट बट लो एंगल रिवर्स फॉल्ट इन विच एंगल ऑफ द फॉल्ट इज लेस देन 45 डिग्री, ओके, मूवमेंट भी होगी। तो उसको हम जो है थ्रस्ट फॉल्ट या थ्रस्ट कहते हैं। ये आप देखेंगे ये हैंगिंग वॉल है, दिस इज फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस जिसके अलॉन्ग यहाँ पर एक्सपोज है नीचे, दिस वन, दिस इज फॉल्ट एफ एफ डैश। जब सामने देखेंगे प्लान व्यू में खाली लाइन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सरफेस भी क्योंकि 3D डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, ये सरफेस है जिसके अलॉन्ग स्लिप हुई है, मूवमेंट हुआ है। तो हैंगिंग वॉल हम देखते हैं कि अपवर्ड्स मूव हुआ है, ओके, फुट वॉल जो है वो डाउनवर्ड्स मूव हुआ है। लेकिन जब एंगल लेस देन 40, अगर इफ लेस फॉल्ट प्लेन इज having dip less than 45 degree, then this reverse fault will be known as thrust fault, okay। thrust के आगे फिर हम
जो है ओवर थ्रस्ट या लो एंगल थ्रस्ट भी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लिप में लेकिन देखेंगे। आप इतना ही याद रखिएगा, थ्रस्ट फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट इन विच डिप इज लेस देन 45 डिग्री, and in this case this hanging wall it is moves upwards along the fault plane and footwall is it remains डाउनवर्ड्स। ओके, क्योंकि हमें फुटबॉल का नहीं कहना होता है, हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव मूवमेंट हम बोलते हैं, अपरेंट मूवमेंट हम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे और कहते हैं कि हैंगिंग वॉल हैज़ मूव्ड अपवर्ड्स along the fault plane with respect to या compared with the fault footwall। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फॉल्ट। यहाँ पर हमने रिवर्स फॉल्ट देखा और रिवर्स फॉल्ट का टाइप जो है थ्रस्ट फॉल्ट देखा, और ये आप याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं जो थ्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में डिफरेंशिएट क्या, मूवमेंट सेम है, हैंगिंग वॉल ही अप मूव होती है अपवर्ड्स अलॉन्ग फॉल्ट प्लेन, लेकिन थ्रस्ट या थ्रस्ट फॉल्ट में जो एंगल होता है वो लेस देन 45 डिग्री होता है, और अगर 45 से ज़्यादा है तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, या दूसरा नाम उसको फिर हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं। और थ्रस्ट अंडर थ्रस्ट ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में। बाय देन।